थी, है ना। थोड़ा बताता हूँ 5 मिनट लेकर के आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा मैं फंस गया था उस दिन, कल भगवान ने बचा लिया मुझे बाल बाल। अब हुआ क्या कि ऑफिस में थी भैया होली पार्टी, ठीक है। तो अब होली में तो भैया हम कुछ क्या कर सकते देखो। मैंने अपने बॉस से बोला, परसों बोले थे उससे पहले ही, कि देखो भैया मैं खाना पीना कुछ करता नहीं बाहर का, तो मेरे लिए कुछ मंगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाचना गाना हम आपके गानों में करेंगे नहीं, हम तो कीर्तन में नाचते हैं बस वगैरह सब बता देता हूँ। पर फिर भी उसने, जो हमारा एचआर था, जो उसने बॉस को नहीं बताया था, मेन एचआर को ही बताया था मैंने, बॉस को नहीं पता चला। अब बॉस को लगा कि भैया होगा, क्योंकि मैंने नई नई कंपनी ज्वाइन करी ना, चेंज करी मैंने, तो होने लगा शायद। अब प्रॉब्लम क्या निकल करके आ गई, रंग। तो मैंने बोला था कि फीमेल्स जो है, जो फीमेल स्टाफ है, रंग ना लगाए तो अच्छा रहेगा। मेल स्टाफ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हें पता नहीं था। अब वो आ गई भाई कलर लेकर के। अब भाई मैं डर गया, मैंने कहा क्या बोले इनको, मना भी नहीं कर सकते, मना कर देंगे तो बोलेंगे बुरा ना मानो होली है ये वो। थोड़ा फंस गए थे वहाँ पे, फिर नाचना भी पड़ गया थोड़ा सा। इतनी मतलब थोड़ा सा नाचा, मतलब नाचा इन द सेंस की मेरे को बीच में खींच दिया सर ने, बोला जाओ भाई नाचो। अब मेरे को इतनी शर्म आ रही, इतनी इतना बुरा लग रहा है देख करके भाई। मैं वही जो क्लास में आकर के ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, और यहाँ पे आके कौन से गाने बजा रहे थे गंदे गंदे से। एक तो कोई पता नहीं बिहारी गाना बजाया था, कौन सा था वो, कि कमरिया में बसी के लोग, पता नहीं क्या गाने थे। तो इतना मुझे देख करके ना डिफरेंस लग में समझ में आया उस दिन, काफी मजे। उसके बाद मैं जल्दी निकल गया था, मैंने बोला सर मेरा नहीं हो रहा, मुझसे नहीं रहा जा रहा, हमारा मॉर्निंग सॉरी टेम्पल में प्रोग्राम भी है गौर पूर्णिमा का, तो हमको जाना था प्लीज। तो 5 बजे तक का प्रोग्राम था उनका, क्या बोलते हैं, पार्टी थी ऑफिस में। मैं 1 बजे निकल आया था, 2 बजे निकल आया था। 2 घंटे मेरा दिमाग इतना खराब हुआ, और तब समझ में आया भैया कि प्रभुपाद की कितनी महान कृपा है हमारे ऊपर, कि कहाँ से कहाँ निकल कर, पहले हम भी वही थे, उसी चीज को एंजॉय कर रहे थे, लाइफ को एंजॉय। अब समझ में आ रहा है वाकई वास्तव में एंजॉयमेंट है क्या, अब समझ में आ रहा है। जब वास्तव में जब भक्ति का थोड़ा कृपा, जब भक्ति में आना शुरू, भक्ति में आकर के जब पता लगा वास्तव में क्या रस है और संसार का क्या रस है। आप कभी देखना, अब आप जैसे आप भक्त बन गए सारे, आप कभी अपनी पार्टीज में जाओ, फ्रेंड्स की शादी ब्याह वगैरह में जाओ, तो आपको देख करके हमको बहुत बुरा लगेगा, देख करके तरस आएगा, बोलेंगे यार कैसे नाच लेते इतने गानों में। मेरे को तो लगा देख करके, बहुत समय बाद ऐसे देखा मेरे को, तो मैंने देखा कैसे नाच रहे भाई ऐसे गंदे गाने गानों पर, और कोई ना सुर है ना ताल है, ऐसे पागलों की तरह नाच करके उल्टा पुल्टा होकर के। लड़कियां भी नाच रही ऐसे उल्टा पुल्टा होकर, शर्म है कुछ है ही नहीं। अब मैं कुछ बोल दूं तो बोलेंगे भाई तुम तो वो फेमिनिज्म हो, ये वो रेसिस्ट हो, फेसिस्ट हो, पता नहीं क्या क्या, सेक्सिस्ट हो, फैक्सिस्ट हो, उल्टी सीधी बातें करेंगे। भाई थोड़ा लजा रखो भाई, तुम स्त्री हो यार, सामने पुरुष बैठे हैं इतने सारे, मतलब सीनियर, बड़े उम्र में, छोटे हैं, थोड़ा लाज शर्म भी तो रखनी चाहिए ना। अब हम कुछ बोल देंगे, बोलेंगे तुम जैसे ही लड़के हो जो कि हम लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते, हमें करियर में ग्रो नहीं करने देते, तुम जैसे लड़के चाहते हैं कि हम हमेशा घर के दीवारों के पीछे रहे, हम कभी कुछ अच्छा ना कर सके। अच्छा कर कहाँ रहे हो भाई, प्रॉब्लम तो वही है ना। ये अच्छा कहाँ से लग रहा है आपको, है। तो काफी बुरा भी लगा देख करके, मतलब तो समझ में आया मुझे, एक चीज समझ में आई कल की उससे कॉन्सेप्ट से, कि द पीपल आर सो पफ्ड अप इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस संसार के अंदर जो लोग हैं वाकई में तप रहे हैं। एक्चुअली अभी हम तो भक्ति में आ गए, तो हमें अब शायद उतना फील ना होता हो कि प्रभु जी संसार तो अच्छा ही है, आप तो बोल रहे प्रभु संसार दुखालय में, लेकिन हमें तो बड़ा ही अच्छा लगता है, मतलब हमें तो सब कुछ गुड्डी गुड्डी लगता है यहाँ पे। वो इसलिए लग रहा है अभी आपको क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो, क्योंकि भक्ति में आने वाला टेस्ट इतना होता है, इतना रस मिलता है भक्ति में, भगवान की शुद्ध भक्ति में, कि संसार फील नहीं होता फिर उसके बाद कि संसार में दुख है। एक्चुअली कभी बार ना ये फील नहीं होगा आपको कि संसार दुख है। हाँ बीच में भगवान कई बार फील कराते हैं आपको आपके शुद्धिकरण के लिए, लेकिन भक्ति में आने के बाद ना एक बार ये फील नहीं होता फिर, क्योंकि संसार दुखालय में भी है। अगर भक्ति में अगर आप वाकई में लग गए हो, अच्छे से भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से, काम चलाओ टाइम पास वाली भक्ति नहीं, सीरियस भक्ति अगर आप कर रहे हो तो शुद्ध भक्ति दृढ़ता के साथ, तो आपको समय बाद लगेगा भाई संसार दुखालय कहाँ है, तो मेरे को नजर ही नहीं आ रहा एकदम। लेकिन तब समझ में आता है दुखालय जब आप दूसरों को देखते हो। पर दुखा दुखी वैष्णव का एक गुण है, पर दुखा दुखी, वैष्णव के 26 गुण है, उनमें से गुण क्या है कि पर दुखा दुखी, दूसरे को दुख में देख करके दुखी होना, ये वैष्णव का गुण होता है। और कल मुझे उनको देख करके समझ में उनका दुख क्या है, मतलब ऐसे नाच रहे हैं और एंजॉयमेंट के नाम पे क्या कर रहे हैं, बहुत
और खाना पीना भी वही गंद खा रहे हैं। हमें देखो भाई, हम प्रसाद पा के आए, कितना कुछ खाने को मिलता है प्रसाद के रूप में, वो देखो वही क्या बोलते हैं समोसे समोसे वही छोटा मोटा जो भी कुछ खा रहे थे। थॉट ही चेंज हो जाती है प्रभु जी दुख में। क्या कह रहे हो? अरे मैंने यहाँ पे माइक्रोफोन ऑन रखा है, अगर आपको डाउट भी होगा तो पूछना है बीच में। दुख में नहीं, भगवान की कृपा नहीं समझेंगे, हाँ हाँ वही है। तो खैर, लेकिन आपको समझना चाहिए इस चीज को ना। आपको जैसे आप लोग भी मेरे पास आ रहे हो, प्रपात आश्रम में आ रहे हो, तो यहाँ से ज्ञान लेकर के जा रहे हो, प्रपात जी की नॉलेज लेकर के जा रहे हो, तो आपको आगे चल करके प्रचार करना जरूरी चाहिए। ऑफिस में जा रहे हो, कॉलेज में हो, हाउस वाइफ हो, तो अपनी पड़ोसन वाली को पकड़ लो। पड़ोस वाली देखो, खामखा उनसे चुगलियां करोगे, शर्मा जी की, वर्मा जी की, उधर उधर चुगलियाखोरी करोगे, उससे बढ़िया क्या है भगवान की चर्चा करो। और वैसे भी डिवोटीज को सब चीजें नहीं करनी चाहिए, उन्हें हमेशा भगवान की चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि जब आप प्रचार के लिए निकलोगे तब आप समझोगे वास्तव में संसार में कितने दुखी लोग हैं, इतने पॉप्ड अप है बेचारे। उनको ना समझ ही मतलब धैर्य बिल्कुल भी नहीं, पेशेंस ही नहीं है। जैसे ही थोड़ा समय मिलेगा तुरंत इंस्टाग्राम रील खोल लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मजा नहीं आ रहा लाइफ में ना। हम जैसे डिवोटी लोग हैं, आप सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब सारे ही डिवोटी अच्छे अच्छे ही होते हैं, लेकिन हाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि देखो हमें आना चाहिए जीवन में, हम माला पकड़ते हैं, कीर्तन करते हैं, और हमें जरूरत भी नहीं है इन सब चीजों की। लेकिन उनके लाइफ में देखो, कभी अगर ऑफिस में रहते हो ना, मैंने नोटिस करी बहुत बार, अगर आप में से ऑफिस जाता हो तो इवन अगर लाइट चले जाए ऑफिस के अंदर, तो ऐसे पागल हो जाते हैं जैसे पता नहीं कोई उनकी लॉटरी लग गई हो। मैं देख के, मैं एक बार बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं अपना काम कर रहा था ऑफिस में, एकदम से लाइट जाती है, देखता हूँ हाँ चिल्ला रहे सारे, ओए लाइट चली गई ये वो। मैंने कहा पागल हो गया क्या, क्या हो गया, लाइट ही तो गई है, आ जाएगी दोबारा 5। और जैसे लाइट आती है बस हाय यार क्यों आ गई, अरे वाह। क्योंकि लाइफ में रस नहीं है ना। वो जो कर रहे हैं इतना मजबूरी में कर रहे काम, इतना पिसे हुए बेचारे इतने दुख में है कि लाइट जाने आने में खुश हो जाते हो इतना। मतलब देखो, आप कोई नोटिस करने चीज को ना, आप कहीं बाहर निकलो संसार के अंदर, देखो अगर मान लो कि कोई व्यक्ति चाय पीने गया है, अभी आएंगे तो होली पे भी आएंगे, चिंता मत करो, वो टॉपिक वही मेन है हमारा। ये थोड़ा सा कुछ और बताने वाला था मैं। अगर आप चाय पीने के लिए भी, मतलब कोई डिवोटी लोग को देखना, बाहर वालों को, अगर चाय पीने भी जा रहे, अब चाय पीने के साथ मान लो कि ना किसी व्यक्ति ने उसको कॉम्प्लीमेंट्री बिस्किट दे दिए कि जा भैया तेरे को आज हम अपने तरफ से बिस्किट देते हैं, उतना खुश हो जाता है वो, कहता वाह कितना मजा आ गया, ये बिस्किट मिल गई जी मुझे। अरे भैया ये क्या हो रहा है भाई संसार के अंदर। तो बहुत बुरा हाल है संसार के अंदर, इतना बुरा हाल है, बहुत लोग दुखी में है। इसलिए करुणा है आप सबकी, हमें करुणा दिखानी चाहिए उनके ऊपर, इस चीज का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और प्रभुपाद आश्रय वालों को तो मैं स्पेशली बोलता हूँ कि यू शुड प्रीच, कुछ कुछ लेवल पे आकर के आपको वो प्रचार करना चाहिए। खुद नहीं कर पा रहे हो तो प्रभुपाद आश्रय जुड़ा दो। जैसे मान लो अगर आप समझो कि जैसे अगर कामना माता जी जाए और कोई रास्ते में उनको मिल जाती है माता जी, अब मान लो माता जी के पास उतनी इनफ नॉलेज ना हो या उतना कुछ ना हो बताने के लिए, जैसे मैं अगर मेरे पास भी कुछ नहीं होता तो मैं भी, हालांकि ऐसा कभी भवानी के पास हुआ नहीं, मैं जितना भी मेरे आज तक क्या बोलते हैं उनको मैं समझा देता हूँ किसी ना किसी तरीके से, प्रभुपाद जी मुझे इंटेलिजेंस दे देते हैं। लेकिन मान लो कि अगर आप मान लो प्रभु जी बोले अगर आपकी अभी भक्ति में नए हैं, अभी इतना नॉलेज नहीं है, इतना हमारी स्ट्रेंथ नहीं है भक्ति में, तो इट्स ऑल राइट, आप उन्हें कन्विंस करके ले आओ, प्रभुपाद आश्रम में ले आओ, बाकी काम हम देख लेंगे अंदर से। तो वो आपको करना चाहिए। आपको संसार में जो दुखी लोग हैं उनके ऊपर करुणा करनी चाहिए, इससे आपको भी भगवान की कृपा मिलेगी। ठीक है जी, चलिए फिर टॉपिक करें अपना, होली शुरू करें। तो मैंने आपका माइक्रोफोन ऑन रखा है सबका, क्योंकि डिवोटीज का मैं आज, और आप लोग सारे सिंसियर डिवोटी, कोई यहाँ पे बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करेगा मुझे पता है ना। कोई आकर के अपना माइक्रोफोन खोल करके अपनी वाइफ को गाली नहीं बकेगा, है ना। कोई आकर के जो है ढोल नगाड़े नहीं बजाएगा, मुझे पता है चीज। तो अच्छी बात है, अगर आपको डाउट होगा तो बीच में हैंड रेस करके पुट अप कर दीजिए क्वेश्चन, ठीक है जी। तो हरे कृष्णा, होली द विक्ट्री ऑफ भक्ति ओवर ईगो, टॉपिक का नाम है, कितना सही है ना, द विक्ट्री ऑफ भक्ति ओवर ईगो। मैं यही सुनना चाह रहा था आप लोगों से। आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट वगैरह कभी एक्सप्लेन करो ना, किसी भी लीला को या किसी भी कथा को शास्त्र के अंदर, हमेशा हम उसका डिवोशनल एक्सपेक्ट को लेकर के ही चलेंगे, याद रखना। कभी ये नहीं बोलेंगे, जैसे अगर मैं को जब दिवाली आएगी, अब दिवाली आएगी तो लोग क्या बोलते हैं बाहर, दिवाली का क्या मतलब है जी, दिवाली का मतलब होता है खाना पीना भोग करना, पटाखे जलाना, है ना, नए नए कपड़े लेकर के आना, और जुआ खेलना, पत्ते खेलना, दारू पीना, नहीं है ना, सारी चीजें करना। और अगर वो सज्जन व्यक्ति बोलेगा तो क्या बोलेगा,
दिवाली के दिन हम दीपक जलाते हैं, घर को सजाते हैं, ये भाई ये सब संसारी चीजें हैं। भक्ति का एस्पेक्ट लेकर के आओ कि उसका भक्ति एक्सपेक्ट क्या है। एटलीस्ट प्रभुपाद आश्रम में डिवोटीज को ये चीज पता होनी चाहिए कि हर कथा के पीछे का डिवोशनल एक्सपेक्ट क्या है, उसको समझना भी आना चाहिए और उसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। एक्सप्लेन करने के लिए समय लगेगा भी, पहले ज्ञान लेना जरूरी है, तो पहले ज्ञान लो फिर बांटो। ठीक है जी। तो होली द विक्ट्री ऑफ भक्ति ओवर योगा। अब होली का अवसर है और होली का ओकेजन है, तो आप सबने बता ही दिया ऑलरेडी क्यों मनाया जाता है। ठीक है। अब उसी लीला को थोड़ा कंसिडर करके चलेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार से भक्ति ओवर ईगो, यानी कि ईगो से बड़ा हमारी भक्ति है। यानी कि एक तरफ ईगो है, एक तरफ भक्ति है। भक्ति किनकी? प्रहलाद महाराज की। और अहंकार किनका? हिरण्यकशिपु का। अब विजय किसकी होती है, किसकी जीत होती है, वो देखेंगे। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले कि हम क्यों मनाते हैं होली, तो वही हमारी पहली स्लाइड भी थी, इसलिए मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया हूँ। तो वही है कि हम होली क्यों मनाते थे, एंशिएंट रूट्स ऑफ अ जॉयफुल सेलिब्रेशन। यानी कि ये जो होली का जो विशेष अवसर है, पावन अवसर है, इसके मनाने के पीछे देखो ड्यूटी कम आया तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट रखेंगे क्लास, क्योंकि आज फेस्टिवल है, वैसे ही मूड में नहीं होंगे शायद आप सुनने के इतना। ठीक है, तो थोड़ा कम ही रखेंगे। हालांकि मैं तो मूड में रहता हूँ हमेशा बताने के भाई, तो मेरी चिंता आप ना करें। तो लेकिन आप, मैं प्रयास करूंगा जल्दी फिनिश करने का, क्योंकि मान लो आपको कोई काम आ गया बीच में, फेस्टिवल है ना, मान लो बीच में क्लास सुन रहे हो, बीच में एकदम से आपकी कोई बहन आकर के आपको रंग मार दे, गुब्बारा मार दे पीछे से, बोले हैप्पी होली, पूरा ना मानो होली है। कदम मेरे साथ ही हो गया हो, तो वो चीज है। शॉर्ट रखें क्लास को तो ठीक है। द सरफेस सेलिब्रेशन, वाइब्रेंट कलर, स्प्रिंग, रेन्यूअल एंड कम्युनिटी जॉय। तो अभी तक आपने क्या बताया, जैसे कि पुष्पा माता जी बता रहे थे कि प्रभु जी होली का मतलब क्या है, रंग लगाना है ना, घुलना मिलना, सब चीज, और कुछ तो इसकी आय में लड़कियां भी छेड़ते हैं। ऐसा भी होता है ना, ऐसा होता है कि रंग लगाने के बहाने, अब चलो अब इसमें नहीं जाएंगे, बाबूलिंग तो जी आपने हमेशा उसी दिशा में ले जाते हो, लेकिन चलो कोई नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अभी अच्छा आज अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अच्छी अच्छी बातें करते, ज्यादा हार्ड नहीं करेंगे चीजों को। तो जैसा कि माता जी ने बताया हम ये करते हैं। और द होलिका दहन, बॉनफायर, रिचुअल मार्किंग द ईवी ऑफ होली, जैसा कि कौन से विशाल प्रभु ने बताया कि हम जो है होलिका दहन करते हैं। अब होलिका दहन तो करते तो है लोग, लेकिन अगर उनसे पूछ लो कि करते क्यों है, तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो जवाब दे पाते हैं। आप कहीं पूछना जाकर के अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, उनसे पूछना जाकर के कि भैया आप ये लकड़ियां जला रहे हो या होली जला रहे हो, होली का जो भी जला रहे हो, इसका पीछे का सिद्धांत क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ज्यादातर लोग तो बता ही नहीं पाएंगे कि क्या इसका रीजन है। वो क्या बोलेंगे, करते हैं जी, सब करते तो हम भी कर रहे हैं। ज्यादातर लोग आपको बता नहीं पाएंगे। लेकिन अगर जो बता भी दे लीला कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन सिद्धांत फिर भी नहीं बता पाएंगे वो, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम इस संसार के अंदर ये भी है आज के समय में। आप तो प्रभुपाद आश्रम डिवोटी साहब को बताना जरूरी है कि आजकल लोग जो है कहानियां सुनने में ज्यादा बिलीव रखते हैं, क्योंकि कहानियां में रस आता है, मजा आता है, लेकिन सिद्धांत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जैसे आप खुद देख लो, अभी जब हम गीता क्लास कर रहे हैं, तो गीता क्लास जब होती है तो कितने कम डिवोटी आ रहे हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं ना। वहीं पे अगर मैं राधा कृष्ण की लीला सुनाना शुरू कर दूं, किस प्रकार से राधा का हाथ पकड़ा भगवान श्री कृष्ण ने, उनको अपने पास खींचा, और तो क्या होगा, सारे जमा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, कर्ण लाम पट्टे बोलते हैं। सुनने में अच्छा लगता है जी, मीठा मीठा। तो जब मीठा मीठा सुनने के लिए कान में आदत पड़ चुकी है, इस वजह से भी लोग आगे नहीं बढ़ पाते। फिर बोलते हैं प्रभु जी हमारा सनातन धर्म में ये नहीं है, वो नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लोग बोलते हैं कि भैया ऐसा हो गया, वो बाबा ने वहां फ्रॉड कर दिया, यहाँ पे ये हो गया, हिंदू धर्म में तो सिर्फ यही है। वो उसका रीजन यही रहता है कि आप लीला तो जानते हो, सिद्धांत नहीं जानते। दिवाली में जानते हो कि भगवान श्री रामचंद्र वापिस आए थे 14 वर्ष का वनवास काट करके, लेकिन सिद्धांत क्या उसके पीछे, क्यों मनाते हैं दीपावली, कोई नहीं जानता। लेकिन हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, सिद्धांत को, तत्व को जानने का प्रयास करेंगे। तो होलिका दहन इस प्रकार से हुई। अब होलिका दहन के पीछे का एक और रीजन ये भी था, एक और रीजन नहीं, मतलब एक ही रीजन था, हमने आपने चर्चा बता दी कि जिस प्रकार से होलिका ने प्रहलाद महाराज को होलिका मतलब अग्नि के अंदर दहन जब करने वाले थे, तो होलिका खुद दहन हो गई थी। और द स्पिरिचुअल मैसेज, अ सेक्रेट रिमाइंडर ऑफ डिवाइन लव, स्टेडी फास्ट फेथ एंड अ ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ सरेंडर। तो ये आज का मेन सूत्र है
आज की क्लास का, कि सरेंडर। आज की क्लास में सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा सरेंडर। भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि अगर भक्ति में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो क्या है? वो है सरेंडर, शरणागति। यानी कि आपकी कितनी प्रतिशत शरणागति भगवान के ऊपर है, ये बताता है कि आप कितने बड़े, कितने उत्तम भक्त हो। फिर से बोलूंगा मैं, यानी कि आप कितने परसेंट शरणागत हैं भगवान को, गुरु को, वैष्णवों को। इससे पता लगता है कि आप वास्तव में कितने उन्नत वैष्णव हो। इससे कभी पता नहीं लगेगा कि आप कितनी माला करते हो, कितनी क्लास अटेंड करते हो, कितने शास्त्र आपको पता है या कितना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। हालांकि सेवा तो खैर, सेवा का मतलब शरणागति हो गया। कभी इससे पता नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति बोलेगा कि भैया मैं 64 माला करता हूँ प्रभु जी, 1 लाख नाम रोज का। अच्छा, शरणागत हो लेकिन भगवान को नहीं, शरणागत तो नहीं, ऐसी कर लेता हूँ खुद से। तो वो उससे ज्यादा बड़ा भक्त वो है, यानी कि उससे ज्यादा उत्तम भक्त वो है जो कि 16 माला भी नहीं, 12 माला कर रहा हूँ, लेकिन प्रभुपाद गुरु चरण में पूरी तरह से समर्पित है। वो ज्यादा श्रेष्ठ है बजाय 64 माला करने के। तो इसलिए भक्ति में शरणागति ज्यादा इंपॉर्टेंट है साधन के मुकाबले। ये बात याद रखना। कभी ये मत सोचना प्रभु जी हम तो 16 माला, 20 माला, 25 माला करने लग गए हैं, अब तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त मिल जाएगा ना। कोई गारंटी नहीं। कृष्ण प्रेम मिलेगा, माला करके भी मिलेगा, माला करके ही मिलेगा, लेकिन उसका वो क्या है, बेस क्या है? वो शरणागति है। शरणागत हो करके करना है। क्लास सुननी है शरणागत हो करके, माला करनी है शरणागत हो करके, नाम जप, सेवा, भागवत पढ़ना, शास्त्र अध्ययन करना, क्लास सुनना, माला करना, ये सब कुछ जो जितने भी भगवान की जो सेवाएं, जो भक्ति क्रियाएं, इन सबको करना है, लेकिन शरणागत होकर के, समर्पित होकर के। अगर समर्पण भावना नहीं है तो जितना मर्जी कर लो, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबे ना ही पाए तबे कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन करने के बाद भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, तो फिर फायदा क्या भक्ति करने का? हम तो उसलिए तो कर रहे थे ना। तो इसलिए याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है सरेंडर होना, शरणागत होना, जो कि हमें प्रहलाद महाराज की टीचिंग से मिलता भी है। ठीक है जी। तो एक बैटल है यहाँ पे, कॉस्मिक बैटल बिटवीन ईगो एंड डिवोशन। तो मैंने जैसे कि बताया स्टार्टिंग के अंदर क्लास की, तो एक लड़ाई होने वाली है यहाँ पे अहंकार की और भक्ति की। यानी कि हिरण्यकश्यपु का अहंकार और उसकी बहन होलिका का अहंकार भी, वो सामने खड़े हैं। कौन? प्रहलाद महाराज की भक्ति। और किसकी जीत होती है? आप सब जानते हैं भक्ति की, लेकिन इतना आसान नहीं है। हम उसको थोड़ा अंदर गहरे से जाने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो है किस प्रकार से हमारे प्रहलाद महाराज की भक्ति ओवरकम करती है होलिका और हिरण्यकश्यपु के अहंकार से। तो होलिका दहन रिप्रेजेंट्स द बर्निंग ऑफ ईगो, नेगेटिविटी एंड इग्नोरेंस। ये इसका तात्पर्य है। जैसा कि माता जी ने बताया था ना, पूछा माता जी ने कि सारी नेगेटिविटी जाती है होलिका दहन करने से। कौन सी नेगेटिविटी? सवाल तो यही है ना। नेगेटिविटी तो है ही घर के अंदर। आज आप होलिका दहन बाहर कर रहे हो, अंदर चिकन बन रहा है ना? या चिकन नहीं बन रहा मान लो, कुछ भी गलत हो रहा है काम, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। एग्री करते हो? तो नेगेटिविटी कहाँ गई? सही बात है। आपने बोला नेगेटिविटी चली गई है, होलिका दहन करने का उद्देश्य ये है, लेकिन वो गई कहाँ है? अभी तो घर पे तो है ही नेगेटिविटी, वही आहार निद्रा अभय मैथुन कर रहे हो आप। तो नेगेटिविटी गई कहाँ है? तो नेगेटिविटी वास्तव में जाती है भक्ति से। तो यानी कि हमें भी क्या करना है हमारे अंदर क्या भरी पड़ी? बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है ना, होलिका बनी है हमारे अंदर। अब हमें भी क्या करना है? उसको दहन करना है, होलिका को दहन करना है आग से। और वो कौन सी आग है? भक्ति की आग। याद है चैप्टर नंबर 4 गीता का, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, है ना, तमाहु पंडितम बुधा ज्ञान अधिदग्ध कर्माणम। तो ज्ञान के अग्नि में जला करके भस्म करना है। उसी प्रकार से हमें अपने अंदर के अंधकार को भी जला करके भस्म करना है, जिस प्रकार से हिरण्यकश्यपु का और क्या बोलते होलिका का किया प्रहलाद महाराज की भक्ति ने। ठीक है। तो नेगेटिविटी, इग्नोरेंस का वास्तविक अर्थ यही हमारे लिए कि हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की बीमारी लगी पड़ी है, जो नेगेटिविटी, जो इग्नोरेंस, जो अहंकार भरा पड़ा हमारे अंदर, उसको जलाना है। किससे? आग से, अग्नि से। कौन सी अग्नि? भक्ति की अग्नि से जलाना है। तब जा करके कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। खैर, कृष्ण प्रेम तो बहुत आगे की बात होगी, लेकिन
तब जा करके बात आगे बढ़ेगी। एक्चुअली क्या होगा, कुछ समय के बाद आप नोटिस करना, नोटिस तो क्या पता चली जाएगा आपको, आप में से कुछ शायद पुराने भी होंगे यहाँ पे। आप सब भक्ति कर रहे हो ना, तो भक्ति करने के बाद एक ऐसा स्टेज आएगा आपकी लाइफ में, डेफिनेटली आएगा, जब आपको लगेगा भक्ति रुक गई है मेरी। डेफिनेट हमारे हर किसी साधक के साथ आता है वो, 3-4 साल बाद, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आपको इस माया भी भारी हो जाती है। एक्चुअली भक्ति का तनी क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, माया इतनी स्ट्रांग हो जाती है समय के बाद कि माला करना भी मुश्किल हो जाता है। लोग क्यों छोड़ देते हैं भक्ति, 3-4 मैक्स टू मैक्स 5 साल का इनका लास्ट स्पैम होता है, बहुत बड़ा होकर के भी। डाउनफॉल, फॉल डाउन, हाँ जी, फॉल डाउन होता है। तो अब सवाल आता है प्रभु जी क्यों हो जाता है, मतलब इतने सारे डिवोटीज बनते हैं लेकिन 3-4 साल 5 साल बाद गायब हो जाते हैं, कोई आश्रम छोड़ देता है, कोई कोई कहाँ चले जाता है, कोई कहाँ चले जाता है, मेरे सामने ही मेरे इतने सारे फ्रेंड्स गायब हैं आज। तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी, क्या आपके अंदर कोई प्रश्न आया है कि प्रभु जी डाउनफॉल्स क्यों होते इतने भक्ति के अंदर? बाहर तो इतने नहीं होते, बाहर के संसार के अंदर तो इतने फॉल डाउन नहीं होते, कोई अगर गिरता भी है तो ऊपर उठ जाता है। तो भक्ति के अंदर इतने फॉल डाउन क्यों होते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है, ये अहंकार की जो, अहंकार काम क्रोध, ये जो पूरा अंदर आग लगी पड़ी है ना, सॉरी, ये जो पूरा नेगेटिविटी का पूरा जाल बना पड़ा अंदर, उसको जलाते नहीं समय के साथ, भक्ति को ढंग से परफॉर्म नहीं करते। और इस वजह से क्या होता है, जैसे देखो आपने खुद नोटिस करा होगा, आपने कभी जो है दाल बनाई होगी, सब्जी वगैरह बनाई होगी, तो पहले क्या करते हैं, सिम पे करते हैं, बीच में फास्ट भी करते हैं, फिर थोड़ा मीडियम करते हैं ना, और गैस को चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंगली। हम लोग भक्ति को वैसे ही करना चाहिए, कभी मान लो अगर समय है तो ज्यादा कर लिया, और कभी नहीं भी कर पाया तो कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे मत रखना भक्ति को। हमारा प्रॉब्लम ही आ जाता है भक्ति के अंदर कि हम कांस्टेंट हो जाते हैं कि प्रभु जी वही 16 माला 4 नियम, बस हो गई लाइफ सेट। हाँ, फिलोसफिकली इट्स एब्सोल्युटली राइट, 16 माला 4 नियम भगवत धाम इज कंफर्म्ड, गारंटीड है, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी आपकी। लेकिन उसको समझना पड़ेगा आपको कि जैसे जिस प्रकार से एक व्यक्ति है, एक शराबी है, वो पहले जब शराब पीना शुरू करता है तो कितना पीता है, बस यार 1 गिलास पीऊंगा, बस 1 गिलास पीता है, उसको आनंद आता है। लेकिन वही वही शराबी अगर 6 महीने तक एक ही गिलास पिएगा तो आनंद आएगा, कम आएगा, आएगा लेकिन कम आएगा। लेकिन क्या करता है वो, डोज बढ़ाता है, 1 गिलास, 2 गिलास, फिर 3 गिलास, फिर एक पूरी बोतल, फिर 2 बोतल, 3 बोतल, ऐसे करके अपने नशे के डोज को बढ़ाता रहता है। हाँ, एग्जाम्पल थोड़ा अजीब है लेकिन रिलेवेंट है। उसी प्रकार से अगर हम समय के साथ अपनी भक्ति के डोज को नहीं बढ़ाएंगे ना, तो भक्ति फिर ना बहुत ज्यादा बोरिंग भी हो जाती है कुछ समय बाद। अभी आप लोग नए हो तो आपको लग रहा होगा प्रभु जी भक्ति सो रिफ्रेशिंग, प्रभु जी इतना मजा आ रहा है प्रभु जी भक्ति में, आएगा, स्टार्टिंग में आता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, आफ्टर सम ईयर्स लगाने पड़ेंगे, आफ्टर स्पेंडिंग सम ईयर्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये समय आपके साथ भी आएगा। क्यों आएगा, माया है ना, माया आपको फील कराती है, माया आपको छोड़ेगी नहीं इतनी आसानी से, माया आपको पकड़ के रखती है। इसलिए अगर, क्योंकि माया स्ट्रांग रहेगी, माया कम नहीं होती है, याद रखना, माया बस बढ़ती ही है, स्ट्रांग कम कभी नहीं होगी वो। और भक्ति हमारी अगर फिक्स हो जाएगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खुद सोच के देखो ना, मान लो कि एक व्यक्ति है जो कि इस तरफ से दरवाजे को धक्का मार रहा है और दूसरा व्यक्ति उस तरफ से धक्का मार रहा है, आप दोनों अगर बराबर होंगे तभी जा करके स्टेबल रहेगी पोजीशन वो। अगर मान लो एक कमजोर पड़ जाएगा तो ये वाला बंदा इसको धक्का मार के अंदर आ जाएगा। उसी प्रकार से हम भी हमेशा पुश करते रहना पड़ेगा हमें, एक तरफ माया है दूसरी तरफ हमें, अगर हम बीच में से धक्का नहीं मारते रहेंगे, बढ़ाते नहीं रहेंगे, तो माया हमें धक्का मार के अंदर घुस जाएगी हमारे कमरे के अंदर। और इसलिए समय के साथ क्या करना, आप सबने भी एक चीज करनी है, भक्ति को कल्टीवेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा भक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। या तो माले की संख्या बढ़ा दो, 16 की जगह 20 कर दो, 25 कर दो, या श्रवण बढ़ा लो, अपना साधन बढ़ा लो, या सेवा बढ़ा दो, कुछ ना कुछ एड ऑन्स करने पड़ेंगे, नहीं तो कुछ समय बाद गारंटी, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इसमें 1% भी डाउट नहीं, कलो नाचते व नाचते व नाचते, 3 बार बोलता हूँ, 100% गारंटी है इसकी कि आपकी माला भारी हो जाएगी। आपकी माला कर पाना ऐसा लगेगा सबसे मुश्किल काम संसार का यही है, क्योंकि माया इतनी चढ़ चुकी होगी सर के ऊपर, नहीं होती माला। और आप ये मत सोचना प्रभु जी मैं तो कर लूंगा हैंडल, नहीं होता हैंडल, बड़े बड़े आए बड़े बड़े गए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ माता जी, ऐसा हाँ बोलेंगे प्रभु जी आप ना सुबह सुबह इतनी मनुष्य बातें क्यों कर रहे हो आप, नहीं नहीं, देखो मेरा काम है मनुष्य बातें करना। मैं नहीं करूंगा ना, अगर मैं ऐसी बातें ना करूं तो आप शायद हवा में ना उड़ जाऊं,
कि प्रभु जी हम तो शुद्ध भक्त हो गए, इसलिए थोड़ा पीछे बताना जरूर। हाँ कुछ कहना है? प्रभु जी, ये बात मुझे पता थी माला करने से पहले, लेकिन अब आपने बोली तो अब कंफर्म हो गई कि ये होगा ही होगा, मतलब एक टेस्ट होना है और बहुत डिफिकल्ट होगा। हमेशा होगा टेस्ट, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया, भक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। देखो एक साधक है ना, जिस प्रकार से, जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, उसी प्रकार से जब कोई नव साधक हो, जैसे कि आप सारे अभी नव साधक हो, तो जब नव साधक होता है उसको अपनी साधना का लेवल और कहाँ तक वो जाएगा इसका कुछ फिक्स पता नहीं होता है। लेकिन एक समय के बाद, साल डेढ़ साल लग जाने के बाद, टिकने के बाद, 2 साल टिकने के बाद अच्छे से आपको ना भक्ति समझ में आने लगेगी। अभी क्या है, अभी बुरा मत माना, लेकिन अभी शायद आपको उतनी भक्ति समझ में अभी नहीं आएगी उतनी। हालांकि आपको लग सकता है तो समझ में आ रही है मुझे भक्ति, 16 माला इतना आसान नहीं है, भक्ति समझ में नहीं आएगी अभी। पहले भी सिद्धांत में भी ऐसे ऐसे बातें बता दूंगा आपको, आप आपकी श्रद्धा टूट जाएगी। भक्ति से श्रद्धा टूट जाएगी आपकी, बोलेंगे नहीं मुझे हमें भक्ति नहीं करनी। देखो आपको समझना पड़ेगा इस चीज को ना, भक्ति बहुत गहरी है अंदर तक, गहरे पानी की तरह। इसलिए कुछ समय कुछ साल बिताने का भक्ति के अंदर आपको ना एनालाइज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको आपका लेवल समझ में आने लगेगा और भक्ति समझ में आने लगेगी कि भक्ति इस प्रकार से साइंस काम करता है इसका, इस प्रकार से तदीय वस्तुएं रिएक्ट करती है, डीटीज किस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान कैसे करे आपके साथ, भगवान किस प्रकार से रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं, डीटीज किस प्रकार से कर रहे हैं, तदीय वस्तु किस प्रकार से कर रही है, शास्त्र किस प्रकार से कर रहे हैं, ये साइंस समझ में आने लगती है धीरे धीरे करके। और वो भी सबके साथ नहीं होगा, जो अच्छे से भक्ति कर रहा होगा, सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहा होगा, शरणागत, सरेंडर है ना, सरेंडर होकर कर रहा होगा, उसके साथ होगा। नहीं तो भक्ति सूख जाएगी, अपराध करोगे, कुछ करोगे नहीं भक्ति में, अपराध वगैरह करते रहोगे, भक्ति परफॉर्म नहीं करोगे ढंग से, सकाम भक्ति करते रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। वही हो जाएगा हाल, फिर तीसरे साल आते आते हरि बोल प्रभु जी हम जा रहे हैं, आपने बोला था भक्ति में बहुत रस मिलेगा हमें, आनंद का भरमार होगा, या तो आनंद सूखा पड़ा हमारा, या तो जीवन के टंटे और समस्या और बढ़ गई लाइफ में। बल्कि पहले तो फिर भोग कर लिया करते थे कम से कम खाना पीना, अब तो भोग भी नहीं कर पाते हम, ना भोग कर पा रहे ना भक्ति कर पा रहे, भूत बन के रह गए बीच में। आपके चक्कर में आपने फंसा दिया प्रभु जी मुझे, मैं जा रहा हूँ मैं छोड़ करके। ऐसे जाते लोग, मुंह पे बोलते हैं, मुंह पे बोल के जाएंगे आपके। हमारे ऐसे ऐसे किस्से हैं, प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसे डिवोटी थे, ठीक है, अब वो क्या थे, पहले भक्ति कर रहे थे अच्छी खासी, ठीक है, अब भक्ति करने के बाद क्या हुआ, कुछ समस्या लाइफ में आई तो भक्ति छोड़ दी, और काफी समय बाद मिले वही प्रभु जी को, तो उन्होंने पूछा कि भक्ति नहीं कर रहे हो आप, कहते प्रभु जी ऐसा ऐसा हो गया, भक्ति अब नहीं कर पाऊंगा मैं, और ना मेरी लाइफ में ऐसी मैं इस सिचुएशन में आ चुका हूँ कि इस जन्म में तो मैं भक्ति नहीं कर सकता हूँ, मैं भक्ति परफॉर्म करना मेरे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट लाइफ में देखेंगे। और इतना कैजुअली बोला जैसे कि मतलब कितनी छोटी बात है। तो ऐसा होता है। हमारे यूथ फोरम में भक्त है, वाईएफ में भक्त है, ठीक है, अब वो भी भक्ति करा करते थे, 16 माला 25 माला करने लगे। बैठ मतलब सेवा नहीं करते थे, बैठे थे भजन ही करा करते थे, और मतलब सिंह ऐसा कहना ना मानना ऐसा चीजें करा करते थे। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, उन्होंने बस इतना बोला उनके मेंटोर ने, सीनियर ने, कि प्रभु आप ना माला 16 ही करो, 25 मत करो, 16 माला ही करो, आप थोड़ी सेवा करा दिया करो, थोड़ा मंडी चले जाओ, थोड़ा सेवा करा दो है, और थोड़ा घर घर मत जाया करो बीच बीच में, आप बहुत घर जाते हो बीच में, थोड़ा देश में रहा करो। इतना बुरा लग गया उन्हें, मैं जा रहा हूँ भक्ति छोड़ के, उसके बाद से नजर ही नहीं है। तो ऐसा होगा, पहले ही बता रहा हूँ आपके साथ, हर पद पद पे पदम पदम यद विपदम, भक्ति के अंदर भी आएंगे वो, हर समय आपका चैलेंज होगा, टेस्ट होगा। इसलिए आपको क्या करना है, ये जो फाइट है इसको लड़ना पड़ेगा भक्ति के साथ। कभी अहंकार हावी हो जाएगा, जैसे मान कोई मैंने डांट दिया आपको, मतलब मैं कभी करूंगा नहीं, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को डांटता हूँ जो कि मतलब इन द सेंस की जो कि वास्तव में भक्ति लेकर के शेल्टर लेते हैं, उनको ही बोलता। बाकी तो जो करना है करो भाई अपना, जिसको जो करना है, सिर्फ बोला उनको जाता है जो कि वास्तव में सुधरना चाहते हैं। लेकिन हाँ ऐसा लाइफ में होगा भी। हमें भी डांट पड़ती बहुत गंदी गंदी, हम भी जो है रोज आते करते बहुत बार रोना आ जाता है, ऐसे डांटता है हमारे सीनियर्स तो बहुत खतरनाक, लेकिन सहन करना पड़ता है। इसलिए भक्ति के अंदर ना अब ये मत समझना कि प्रभु जी बस सब कुछ अच्छा अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं है, अच्छा अच्छा भी है और कुछ आपके हिसाब से बुरा भी होगा, वैसे अच्छा ही सारा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके फेवरेबल नहीं होंगी, आपको पसंद नहीं आएंगी, और वहां टेस्ट होंगे आपके, आपका अहंकार चैलेंज होगा। मान लो अपने अच्छा सा प्रसाद बनाया किसी के लिए, मंदिर के अंदर सेवा लगी थी आपकी,
प्रसाद बनाने, भोग बनाने की। आपने अच्छा सा बनाया, मान लो पुष्पा माता जी आप ही की बात करते हैं मान लो बोला कि आपको पूरी बनानी है माता जी पूरी तलनी है, बोलेंगे हाँ प्रभु जी तलेंगे पूरी। अब पूरी तल करके आपने सर्व कर डिवोटीज को, उसमें से कोई थे गुस्से वाले भक्त, उन्होंने बोला क्या पूरी बनाई आपने, जली हुई सारी है, खाने को अच्छा नहीं लग रहा है, किसने बनाई पूरी है? ओ लो जी, इतना सा बोलकर जैसा चुभता है ना वो। तो उसके बाद माला करके देखना कितना हाँ हाँ भारी हो जाता है माला। अपराध भी कर सकते हैं, माला उनको चमका दिया आपने, ऐसे कैसे बोल रहे प्रभु मैंने इतनी मेहनत से बनाई ये वाला, ऐसा हमारे सामने किससे हुए हैं। तो इसलिए कहने का मतलब क्या डिवोटीज को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको ठीक है, भक्ति को समझना पड़ेगा, भक्ति के कल्चर को समझना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, उससे बड़ी बात, वैष्णव को समझना पड़ेगा। देखो पहले बता रहा हूँ, हर व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं होता लेकिन मानना सबको शुद्ध भक्ति है हमने। अगेन आई एम रिपीटिंग, हर कोई शुद्ध भक्त नहीं है। हाँ बोलो। मुझे अभी आपने जो किस्सा बताया, अगर ऐसा होगा हमारे साथ, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया और हम भक्ति वाले दिन में हैं, तो हमें अब क्या करना, उसको नहीं देना, कुछ नहीं करना, नॉर्मल देखो किसी ने डिपेंड कुछ करता है, बोला तो वो हाँ देखो डिपेंड करता है सामने व्यक्ति की पोजीशन क्या है। जैसे मान लो अगर किसी सीनियर ने आपको डांट लगा दी, तो चुपचाप सहन करना, चुपचाप, कुछ नहीं, भले गलती आपकी ना हो, सहन कर लो, ठीक है प्रभु जी बोल रहे हैं, प्रभु जी भगवान इनके माध्यम से मेरा प्रारब्ध काट रहे हैं, बस बोलते रहो प्रभु जी। हालांकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, मेरी गलती नहीं थी किसी चीज के लिए, फिर भी मेरे को डांट पड़ी है, एंड मैंने इसको एक्सेप्ट करा कि प्रभु जी ठीक है डांट लो, कोई नहीं, आपके माध्यम से मेरा शुद्धिकरण हो रहा है। लेकिन अगर मान लो कोई जूनियर आपको डांट रहे हैं तो वहां पे गलती उसकी है, क्योंकि जूनियर्स कभी भी सीनियर्स को नहीं डांट सकते, वैष्णव कल्चर के बिल्कुल विरुद्ध है। मान लो कोई नौसिखिया भक्त हो गया, आपको डांट दिया उसने, मतलब उल्टा सीधा कुछ बोल दिया जूनियर होकर के भी, तो उस केस में भी आपने कुछ बोलना नहीं है, बस उसको समझाना है कि देखो प्रभु आप ये जो चीज कर रहे हो ना, इसको अपराध बोलते हैं, आपको चीज नहीं करनी चाहिए। अब उसके बाद भी ना माने तो बोलने रहने दो, अपराध करेगा खुद उसका फॉल डाउन होगा। लेकिन डिपेंड करता है सामने वाले की पोजीशन क्या है अगर सीनियर है तो कुछ मत बोलो, चुपचाप रह जाओ। और अगर कुछ बोलना भी है कि मतलब प्रभु जी बार बार ऐसा हो रहा है कि वो आपको बार बार ऐसे पिन पॉइंट, क्योंकि ऐसे सीनियर भी होते हैं, कुछ नालायक सीनियर भी होते हैं, मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे नालायक सीनियर्स भी होते हैं जो कि भक्ति के अंदर भी होते हैं, जो कि भक्त कम होते हैं, कम भक्त ज्यादा होते हैं, क्योंकि वी आर इन अ सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर हम सोसाइटी लिविंग में ज्यादा है फिलहाल के लिए, तो वहां थोड़ी पंगा पड़ जाता है तो ऐसा होगा कि कुछ जो है बोलते हैं तो ऐसे में क्या करे प्रभु जी, बार बार डांटे लगा रहे, गलती ना होने पर सहन करे, बस सहन भी करो, लेकिन उसके बाद क्या करो, उनके सीनियर, क्योंकि हर बाप का एक बाप होता है अब उनके सीनियर के बाद आकर के बोल दो कि प्रभु जी ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, हालांकि मैं अपराध नहीं करना चाहती, मैं बोला नहीं चाह रही थी, लेकिन बहुत समय से हो रहा है, आप देख लीजिए प्लीज। और अगर सीनियर भी कुछ ना करे, मान लो कि सीनियर भी उनके साथ वो क्या बोलेंगे सेटिंग है उनकी, तो फिर क्या बचा फिर प्रभु जी, फिर तो बचा नहीं कुछ हमारा, फिर हमारा गुरु कृष्ण हमारा सहारा बनते हैं। कृष्ण से प्रार्थना करो, प्रभुपाद से प्रार्थना करो, आपके लिए अरेंजमेंट कुछ और आ जाएगा, और आता भी है। आपके लिए हो सकता है आपका मेंटर चेंज हो जाए, आपकी सेवा चेंज हो जाए, कुछ ना कुछ भगवान करते हैं। अगर आप सिंसियरली प्रे कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां फिर आपके भगवान रक्षा करते हैं, भगवान आपको वहां पे आपको प्रोटेक्शन देते हैं। अगर खुद से चले जाओगे, प्रभु जी जा रही हूँ मैं, क्या है इस कौन के अंदर, ये सारे बदतमीज लोग भर रखे आपने, भक्त कहाँ है यहाँ पे, सारे यहाँ पे नालायक लोग घूम रहे हैं, कहाँ है वैष्णव, वैष्णव समाज होता है ये, ऐसी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, जा रही हूँ मैं छोड़ करके, फिर तो जाओ जाओ जाना जाओ, फिर तो ना भक्ति मिलेगी ना माया मिलेगी बस, ठीक है। तो उसी को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया डिवोटीज किस प्रकार से हमें अपने उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा थोड़ा समय के लिए ना और अपने आप को सहन करना पड़ेगा। देखो भक्ति में सबसे बड़ा फैक्टर ही यही है सहन करना पड़ेगा। माता पश्चात तो कौन दया शीतोषण सम दुखद आगा मा पाई नियोनित तान समीक्षित भारत। अर्जुन को भगवान ये बोल रहे हैं, सॉरी भगवान अर्जुन को ही समझा रहे, भैया सुख दुख को सहन करो, इसका कोई उपाय नहीं है, सहन ही करना पड़ेगा। भक्ति में आने के बाद भी सहन करना पड़ेगा, भक्ति के आने के बाद ही माया को सहन करना पड़ेगा, डिवोटीज में अगर कोई ऊपर नीचे कर रहा है उसको सहन करना पड़ेगा, सोसाइटी के अंदर कुछ पंगा होगा उसको सहन करना पड़ेगा, करना पड़ता है सहन। और अगर आप टीचर बन जाओ, एडमिन बन जाओ तो फिर तो हर रोज सहन करना पड़ता है भैया, क्या क्या सहन नहीं करना पड़ता, सहन करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। जितना ऊपर जाओगे उतना सहन करना पड़ेगा आपको लगता होगा प्रभु जी आपका सही, प्रभु जी आप तो अच्छा खासा आते हो अपना वन ठन के क्लास दे करके निकल जाते हो है ना, लोग आपको इतना सम्मान भी करते हैं, प्रभु जी बोलते हैं, आपकी लाइफ तो सेट होगी प्रभु जी, है ना। हाँ तो सेट है भैया, कभी मेरी जगह पे आ जाओ, बैठ जाओ, कितना सेटअप है तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ऊपर जाओगे ना सहन करने को मिलता है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है।
जिम्मेदारी सर पे अगर होती है ना तो उतनी कृपा भी मिलती है फिर उसके हिसाब से। लेकिन सहन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि भक्ति के अंदर ना अगर आप सीनियर हो किसी से तो सामने वाले को गाइड करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। और अगर वो कुछ गलती कर रहा है तो सब आपके सर के ऊपर पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मेरे ही प्रबंध आश्रम में अब एडमिन है बहुत सारे, 5 है ना, अब उनकी जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर है, क्योंकि दे आर अंडर माई प्रोटेक्शन, या प्रोटेक्शन नहीं बोलूंगा, अंडर माई केयर। अब मान लो वो कोई बदतमीजी करते किसी ड्यूटी के साथ, जैसे मान लो किसी ने मैसेज करा कि प्रभु माता जी समस्या का समाधान, कहते नहीं बता रही मैं, जाओ टाइम नहीं वैसा भी। अब भाई आपको बुरा लग गया, बोले अब मुझे आकर के बोले प्रभु जी मैं ऐसा बोला था, माता जी ने ऐसा चमका दिया मुझे, आप किसकी जिम्मेदारी मेरी ना। तो वैसे ही आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, और समय के साथ साथ अगर आपकी अच्छी साधना है तो सेवा भी मिलेगी अच्छी वाली, और साथ ही साथ आपको सहन भी करना पड़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे मुझे हम तो पीछे बने नहीं, हमने तो हमें तो कोई सेवा, हमें तो कोई ऐसा कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, हमें तो सिंपल डिवोटी बनना है। तो सिंपल डिवोटी बनने के बाद भी सहन करना पड़ेगा, माया तो तभी है ही ना, माया है, सेवा तो करोगे ना, सेवा थोड़ी ना छोड़ोगे, सेवा करनी पड़ेगी, किसी के अंडर रहना पड़ेगा, किसी के साथ सेवा करनी पड़ेगी। मैंने ऐसे ऐसे छिछोरों के साथ सेवा करी है, फिर से बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे छिछोरों के साथ सेवा करी है, जन्माष्टमी के अंदर, जन्माष्टमी फेस्टिवल में ऐसी सेवा करी है जो कि खुल्लम खुला लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं, छेड़ नहीं रहे होते मतलब फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं, और सेवा करी उनके साथ लेकर के मैंने। ऐसा भी होगा आपके साथ, इसलिए बी कॉशियस। ये क्लास जो होती है संडे की, जो ऐसा एक्स्ट्रा क्लास होती है, आपको डीमोटिवेट करने के लिए या आपको सिर्फ नेगेटिविटी डालने के लिए नहीं होता है आपके अंदर, नेगेटिविटी को हटाने के लिए होती है। तो ये मत समझना पूछे आप तो नेगेटिव कर रहे हो, मैं नहीं, आप लोग ऑलरेडी नेगेटिव हो, उसको निकाल रहा हूं मैं। ये ना कहते ना अपोजिट चीजें बता करके आपको सही चीज बता करके फिर निकाल रहा हूँ, आपको रेडी कर रहा हूँ। आपके साथ ऐसा होगा। और अगर माता जी की बात करें तो माता जी का प्रॉब्लम एक और चीज याद आती है कि कुछ लोग आपको जो है गलत इंटेंशन से भी आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं भक्ति के अंदर भी। देखो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है लेकिन इसको बात करना जरूरी रहेगी, हालांकि कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग नहीं है लेकिन समझा देता हूँ। अब इस्कॉन के अंदर तो माहौल बहुत अच्छा है, 99.5% माहौल अच्छा ही रहेगा इस्कॉन के अंदर, क्योंकि इस्कॉन के अंदर प्रिंसिपल इतने स्ट्रॉन्ग है, रूल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, फीमेल्स को लेकर के, बच्चों को लेकर के, चाइल्ड अब्यूज को लेकर के इतने स्ट्रॉन्ग कानून है, फीमेल्स को लेकर के इतने स्ट्रॉन्ग कानून, इतनी सारी चीजें स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। तो इस्कॉन के अंदर तो इतनी बड़ी चीजें नहीं होती हैं जनरली, बाहर हो सकती है। बाहर आपको कोई इस प्रकार से जो है, देखो आजकल तो जमाना भी ऐसा है, इंस्टाग्राम पे देखोगे आपने काफी सारे डिवोटी मिल जाएंगे आपको ना, तिलक लगा करके और सारी चीजें करते भी है। तो इस प्रकार से आपको गलत इंटेंशन से अप्रोच भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मान लो किसी ने कुछ कर दिया, मतलब पर्सनल लाइफ में भी किसी ने आपको अप्रोच करा, अब आपने बोला कि भाई सब कुछ सही है, हमें प्रीचिंग करना चाहिए, प्रीचिंग के मानने, मान लो प्रीचिंग के नाम पे आपको आगे अप्रोच कर दी, कि मान लो उसके इंटेंशन गलत है लेकिन इस बहाने से आपसे बात करना शुरू कर दिया, और आप भी करुणामयी हो, है ना, आप तो भाई करुणा से भरे पड़े हो, तो आप भी चले गए, प्रभु जी एक जीवात्मा आई है मेरे पास, अब उनका उद्धार करने के लिए मेरी जिम्मेदारी है, अब मैं उनको प्रचार करूंगी। भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, आप कोई क्या बोलते जानवा माता नहीं हो जो प्रचार करने निकलते हो। पहले पूरा कंसिडर करो उस चीज को। देखो मैं प्रभुपाद आश्रय का मेन एडमिन हूँ, और इतने समय से प्रचार कर रहा हूँ प्रभुपाद की कृपा लेकर के, महाराज की कृपा लेकर के, सब गुरु वैष्णव की कृपा लेकर के, लेकिन आज भी इतना डर लगता है मुझे अपोजिट जेंडर से बात करने में, मैं बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी एक्सपोज हो गया तो पूरा एक्सपोज हो जाऊंगा। अगर किसको प्रीचिंग करनी भी होती है ना, अगर मान लो कोई लड़की है या कोई यंग है और कहती है कि मुझे आके कनेक्ट होना है, हालांकि देखो जितना मुझे अवॉइड कर लो आपके पीछे तो पड़ती है वो। ये भी एक चीज है, पता नहीं समस्या अलग है ये भी, है ना। तो जितना मर्जी अवॉइड कर लो तो रहता है, लेकिन फिर भी मुझे आज भी डर लगता है कि मैं ज्यादा एक्सपोज ना करूं अपने आप को, जितना मतलब उतना रखूं। और अगर आपको जुड़ना है तो मैं हमारे प्रबंध आश्रम में एडमिन से माता जी आप उनसे कनेक्ट करिए। तो कहने का मतलब क्या है कि डरना पड़ेगा इस चीज को लेकर के भी, और थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है, करुणा अच्छी चीज है लेकिन ट्रांसीडेंटल एक्सेसिवली नहीं होना चाहिए हमें, मतलब जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितने ही उतने ही रहो। या तो बहुत ज्यादा अगर आप इतने उन्नत हो भक्ति के अंदर तो बात अलग है भाई, आप किसी का भी उद्धार करो, लेकिन अगर नहीं हो तो फिर थोड़ा लिमिट में रहो। और अगर आपका कोई इंटेंशन गलत इंटेंशन से आपको अप्रोच कर भी रहा है ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, पर्सनल आस पड़ोस में, तो समझना पड़ेगा आपको अब कि भैया इंटेंशन क्या है उसके पीछे की। खैर वापस आधा टॉपिक के अंदर, लेकिन
सहन तो करना पड़ता है ये चीजें, ठीक है। तो इल्यूजन ऑफ एब्सोल्यूट कंट्रोल, अब थोड़ा सा देखेंगे इल्यूजन के बारे में किस प्रकार से मोह। पहला पॉइंट क्या आ रहा है कि हिरण्यकशिपु स्टूड अनमूविंग फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स इन सीवियर ऑस्टेरिटी एंड्यूरिंग स्कॉर्चिंग हीट एंड फ्रीजिंग कोल्ड अंटिल अंटिल्स एंड ये क्या लिखा है इसने, एंटिल्स एंड ग्रास कवर्ड हिज बॉडी। हम सब जानते हैं किस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने पूरी साधना तपस्या करी है ना। अब इसका प्रसंग को ज्यादा कवर नहीं करते, इसको ना कम ही रखते हैं क्योंकि हिरण्यकशिपु का हमारा लीला चर्चा नहीं करेंगे, वो करेंगे प्रहलाद महाराज, सॉरी नरसिंह चतुर्दशी पे। थोड़ा इसको फास्ट रखेंगे क्योंकि मुझे प्रहलाद महाराज के विषय में बताया था ना आपको। अब प्रहलाद महाराज की चर्चा हो और हिरण्यकशिपु के ना हो तो फिर तो है ना। तो हम सब जानते हैं किस प्रकार से हिरण्य, मैं समय भी देखना है, यहाँ पे समय भी आगे बढ़ रहे हैं ठीक है। तो हम सब जानते हैं किस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने क्या करा, 1000 साल तक तपस्या करी थी, किससे, ब्रह्मा जी से। किस लिए, ताकि मैं भगवान बन सकूं। देखो ये आसुरी मेंटेलिटी होती है, असुरों के अंदर मेंटेलिटी होती है भगवान बनने की। अगर आप इसी को प्रचार करें, जैसे एक मुझे किस्सा याद आगे बहुत पुराना, एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, 2024 की बात है आई थिंक हमारा 24 की बात है, वाराणसी कैंप था हमारा, वाराणसी जा रहे थे हम कैंप में। तो वहां पे मुझे शराबी एक शराबी मिला मुझे, तो मैं भी करुणामयी हूँ आपको तो पता ही है तो शराबी मिला मुझे, तो मैंने बोला इसको थोड़ी बात करते, गीता वीता देते इसको थोड़ा थोड़ा किताब विताब पकड़ाते। तो मैंने उसको बोला एक किताब लीजिए आप पढ़िएगा। कहता है किताब 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 लो पढ़ो उसको घर पे जाकर के बस। कहता है क्यों पढ़े किताब, कहता भगवान के नाम की किताब है, भगवान का नाम क्या करो, किताब पढ़ा करो, भगवान के शास्त्र पढ़ा करो, कुछ बुद्धि आएगी आपको। कहते क्यों पढ़ना जी किताब विताब, मैं खुद ही भगवान हूँ। मैंने बोला अच्छा, तो भगवान फिर दारू पीता दो भगवान होकर के बस लंबी बात चलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इस प्रकार के लोग चीजें करते भी हैं शराबी मिलेंगे, कावे मिलेंगे कौन कौन से लोग नहीं मिले, मैं तो हर प्रकार के लोग मिले प्रचार करते समय। तो इसलिए अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ सारी चीज। देखो जो चीजें मैं बताता हूँ ना, देखो शास्त्र से भी बताता हूँ, शास्त्र पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चीजें बताने का प्रयास करता हूँ, साथ ही साथ मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी है भक्ति के अंदर, वो भी आपके साथ शेयर करो ताकि आपको थोड़ा समझ में आए चीजें खैर कहने का तात्पर्य क्या था, आसुरी मेंटेलिटी होती है, अपने आपको भगवान मान लेना। तो इसलिए जो कुछ आसुरी मेंटेलिटी के लोग होते भी है ना, अपने आप को भगवान से बड़ा करके दिखाते हैं, भगवान को कंपेयर करते हैं, अपने आप को भगवान मानने का प्रयास करते हैं। तो वहां पे जी समझने वाली बात ये है खैर इसको डिस्कस करेंगे नरसिंह चतुर्दशी पे, जो कि आएगी 30 अप्रैल को, ठीक है मोटा मोटा बातें समझ लो। बात इतनी सी है कि जो आसुरी मेंटेलिटी के व्यक्ति होते हैं अपने आप को भगवान ही मानते हो है ना। आपने देखे ना महाअवतार नरसिंह मूवी, उसमें बोलता है ना वो नरसिंह हिरण्यकशिपु कि सर्वत्र मेरा ही नाम हिरण्यकशिपु ही भगवान, तो भगवान मानते अपने आप को, इस प्रकार की बुद्धि होती है उनकी और किस प्रकार से प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ हम सब जानते हैं। किस प्रकार से जब हिरण्यकशिपु कहाँ जाते हैं तपस्या करने के लिए, 1000 साल की तपस्या करने के लिए पर्वत पे जाते हैं, कोई पर्वत होता है। तो क्या होता है पीछे से जो कयादु होती है, माता कयादु प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है। तो जब गर्भवती माता कयादु होती है तो क्या होता है, देवी देवता क्या होता है, देखते हैं कि भाई अच्छा मौका है, अब ये तो गया तपस्या करने के लिए, अब इसकी पत्नी के कोख में इसका बच्चा है, अब जो हिरण्यकशिपु है उसका बेटा कैसा होगा, फिर वो उससे कम थोड़ी ना होगा। तो देवता क्या करते हैं, उनको लेकर के जाते हैं और प्लान करते हैं कि इसके पेट के अंदर जो गर्भ इसका जो बच्चा है इसको मार देंगे, इसका जो गर्भपात करा देंगे, एबॉर्शन करा देंगे देखो कभी कभार देवता लोग भी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा इस संसार के अंदर आ ब्रह्मा पुना लोका पुनरावृत्ति अर्जुना, है ना। इस संसार के अंदर ब्रह्मा जी के लोक से लेकर के नीचे तक सारे ही कंडीशन सोल है, ये बात है। ब्रह्मा जी को छोड़ करके, मतलब ब्रह्मा जी के अलावा सारे ही बद्ध जीव हैं, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि देवता की उपासना को कर रहा है तो देवता मुक्त जीव है, नहीं, देवता भी जन्म मृत्यु के चक्कर में है, वो भी कंडीशन सोल ही है। इसीलिए कुछ देवता, इसलिए आपने कभी देखा होगा कुछ देवता इत्यादि बड़े बड़े बुरे बुरे काम कर देते कई बार, है ना। बड़े फेमस हमारे इंद्रदेव भी हैं, हालांकि हमें उनकी निंदा नहीं करनी है, सारे देवता पूजनीय है, लेकिन आपको सिद्धांत बता रहा हूँ मैं बस, जो कि शास्त्र में दिया है, आचार्य ने दिया है, ये मेरी बात नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं किसी देवता के विषय में बोलने की, लेकिन आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से जो है देवता गण भी क्या है, वो भी शुद्ध भक्त कुछ होते हैं, सारे नहीं, जैसे यमराज जी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन देवी देवता भी क्या है, वो भी क्या 84 लाख योनियों में आते हैं और वो भी कंडीशन सोल है, और वो भी
जन्म मृत्यु के चक्कर में होते हैं। इसलिए अक्सर क्या होता है, वो भी उनकी बुद्धि भी थोड़ी सी कह सकते हैं भ्रष्ट हो जाती है या गलत दिशा में चली जाती है कभी कभार उनकी भी। ठीक है, तो उनके साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने देखा कि माता कयादू प्रेग्नेंट है और उनके कोख से कौन आने वाले हैं, प्रहलाद महाराज। उन्हें नहीं बताया था प्रहलाद महाराज है, उन्हें लगा कि वो हिरण्यकशिपु का ही बेटा है तो कोई राक्षस ही उत्पन्न होगा, तो इसलिए क्या करते हैं, इनका अबॉर्शन करा देते हैं, किनका, माता कयादू का। और ये सबसे बड़ा पाप है शास्त्रों के अंदर, भ्रूण हत्या, अबॉर्शन कराना, ये सबसे बड़े पापों में से एक है, जो कि आजकल बड़ा कॉमन है ना। आजकल लड़कियां बोलती है ये हमारा अधिकार है। जैसे ब्राजील में एक सुना था मैंने, ब्राजील के अंदर की जो वहाँ की औरतें हैं वो प्रोटेस्ट कर रही है गवर्नमेंट के आगे कि अबॉर्शन कराना हमारा राइट है। तो देखो कितनी ही मतलब आसुरी बुद्धि है ये। मतलब एक माँ, एक स्त्री खुद ही बोल रही है, जो कि मतलब एक माँ, सोचो ऐसा मेंटालिटी सोचो। अगर एक माँ है, अगर उसके पेट में मतलब कोख में एक संतान उत्पन्न होने वाली है और वो खुद बोल रही है कि मैं इसको मारने के लिए मेरा हक है, कि मैं इसको मार सकती हूँ, तो कितनी ही आसुरी मेंटालिटी की वो स्त्री होगी, आप खुद सोच सकते हो। और वहां पे चीज की राइट मांग रहे हैं। ब्राजील था, मैंने कहाँ पे था, कहीं पे एक जगह है वहां पे जिसके लिए राइट्स मांग रही है औरतें कि भैया हमारा अधिकार है अबॉर्शन कराने का। अब एक माँ खुद बोल रही है कि मेरे पास राइट है अपने बच्चे को मारने का। तो इस लेवल की आसुरी बुद्धि है संसार के अंदर, तभी तो वर्ल्ड वॉर हो रही है ना। आप देख रहे होंगे ना, चीन कहाँ हो रही है, यूक्रेन वगैरह, पाकिस्तान, है ना, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह चीजें हो रही है। इस संसार में क्यों हो रहा है सब चीजें, क्योंकि आसुरी बुद्धि है ना। क्योंकि मेंटालिटी आसुर की है, असुर मेंटालिटी है, इस प्रकार की करते हरकतें तो होगा ही भाई। और आपने चीज नोटिस करी होगी, मैंने भी शायद नहीं करी, उतनी करी, जहां पे सबसे ज्यादा पाप होता है उन्हीं देशों में हो रही है। और स्पेसिफिकली अगर देखोगे, अगर मैं एकदम खुल्लम खुल्ला बात करूं, एकदम बोल्ड डंके की चोट पे, तो इस्लामिक कंट्रीज में हो रही है। नोटिस करिए आपने बात, यूक्रेन, पाकिस्तान, दुबई, इस्लामिक कंट्री में हो रही है। आपको बोला प्रभु जी आप धर्म को टारगेट कर रहे हो प्रभु जी आप, हाँ जी कर रहा हूं, क्या कर लोगे बताओ, मैं 100 लोगों के सामने बोलूंगा ये बात। और आओ, अगर लगता है कि प्रभु जी आप कुछ गलत बोल रहे हो तो लाओ मेरे सामने आओ। बताता हूँ आपको अच्छे से पॉइंट निकाल करके, कहाँ पे क्या चीजें लग करते, कुरान के अंदर क्या चीजें लिखी हुई है और बाइबल के अंदर क्या है क्या नहीं है। क्या बाइबल तो क्रिश्चियनिटी तो अच्छी रिलीजन है, लेकिन मैं दिखा दूंगा आपको पॉइंट्स, कुरान के अंदर कहाँ पे किस पॉइंट पे क्या लिखा है। कुरान के जो अजान पढ़ते हैं उसके अंदर हमारे बारे में क्या लिखा हुआ है, गायों के विषय में क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो बैठ करके। तो इसलिए मैं एक्चुअली मैं ईर्ष्या नहीं कर, आप बोले भैया आप इतनी नफरत क्यों, नहीं नफरत मैं किसी से नहीं करता भैया, मेरा इस्लाम से कोई नफरत वगैरह ऐसा नहीं है। मैं बात यहाँ पे तात्विक दृष्टि से कर रहा हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है उन सनातनियों पे भी, साथ ही साथ थोड़ा बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, जो कि इस बात को लेकर के चलते भैया ऑल रिलीजन आदि सेम, सारे धर्म सेम है। ये बहुत बड़ा तमाचा है सनातन धर्म के ऊपर, याद रखना। ये बहुत बड़ा तमाचा है सनातन धर्म के ऊपर। अगर कोई ये बात बोलता है कि सारे धर्म बराबर है तो दिखा लो, कुरान खोलो सामने, गीता खोलो, कंपेयर करके देख लो, जमीन आसमान का अंतर है। एक स्त्रियों के लिए क्या बोलता है कुरान, और गीता में स्त्रियों के विषय में क्या लिखा है, मामे पाता विपाशित्रिया जेपी सुपाप योनिया, और दूसरी तरफ क्या लिखा कुरान के अंदर वो भी देख लो। तो मैं बस इतना कहूंगा, उसमें नहीं जाएंगे, चलो लेटर हो जाएगा, लेकिन कहने का मतलब क्या कि देखो आसुरी बुद्धि और काम भी आसुरी, लेकिन देवता भी ऐसे करते थे कई बार। तो जब देवतागण क्या थे, लेकर के गए माता गयादू को, कहाँ पे लेकर गए, उनका अबॉर्शन कराने के लिए। तो कौन आते हैं उनके पास, हमारे नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि आकर के बोलते कि मूर्खो क्या कर रहे हो, ये डांट लगाते, कहते ये क्या कर रहे हो हरकतें, तुम देवता होकर के आसुरी काम कर रहे हो, असुर वाले काम। तो फिर तुम्हारे में और हिरण्यकशिपु में अंदर क्या रहा, एक स्त्री को, एक अबला स्त्री को लेकर के जा रहे हो और उसका अबॉर्शन कराने वाले हो, गर्भपात करवाने वाले हो। तब जाकर के उनको अकल आते देवताओं, कहते हाँ हम तो इतना बड़ा पाप आप, अच्छा आपने बड़ी ही विशेष बात करी नारद मुनि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि इसमें सिद्धांत भी आता है, सिद्धांत की चर्चा भी मैं नहीं करूंगा, वो नरसिंह चतुर्दशी में करेंगे। अगर तब तक आप लोग साथ रहे तो, अगर आप बैच खत्म होने के बाद गायब ना हो जाओ तो, क्योंकि ऐसा भी होता है, बैच खत्म होने के बाद डिवोटी भी हरे कृष्णा, हम भी हरे कृष्णा। खैर अगर बैच खत्म, क्योंकि तब अप्रैल बैच चल रहा होगा ना, मार्च खत्म होकर के अप्रैल बैच, तो अगर तब तक रहते हो तब तक मिलेगा, नहीं तो फिर कोई नए लोग नया बैच। खैर तो कहने का मतलब क्या है कि नारद मुनि ने बोला ऐसा नहीं कर सकता, गलत काम है। इनके पेट में जो है, इनके गर्भ में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है,
स्वयं साक्षात महाजन प्रहलाद महाराज है। तो जब उन्होंने सुना कि इतने महान भक्त, विशेष भक्त गयादु के गर्भ से जन्म लेने वाले, तो देवता ने क्या करा, उनकी परिक्रमा करी, उन्हें प्रणाम करा, और प्रणाम करने के बाद क्या करा, उन्हें छोड़ दिया। ठीक है, तो इसलिए ये भी चीजें समझने की बात है यहाँ पे। इस प्रकार से देवतागण भी कंडीशन सोल है, और देवतागण भी क्या है, कभी कभार इस तरीके से वो हो जाते हैं, बिल्डर हो जाते हैं। ठीक है, महाराज की, प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स भी हैं। ठीक है, तो महाराज की, प्रहलाद महाराज के इसमें एक वर्ष आता है, कौमारात आचरत प्राज्ञ धर्म भागवती था, है ना। अगर आपने कभी सुना है कि अगर आपने कोई भक्ति करी हो तो आपको लोगों ने बोला हो कि ये भक्ति करने की उम्र नहीं है, ये बुढ़ापे का काम है, आइए भक्ति मत करो, बुढ़ापे में करना। आपने आपने कभी सुना है किसी से बोलते हो आपको, या आपको किसी ने बोला आज तक? तो प्रहलाद महाराज को भी बोला था, लेकिन प्रहलाद महाराज ने ये वर्ष बोला कि भागवतम के अंदर क्या बोला कि कौमारात आचरत प्राज्ञ धर्म भागवती हम, यानी कि 5 वर्ष की आयु से ही, लिखा ना सेकंड पॉइंट, एट जस्ट 5 years old प्रहलाद महाराज preached complete Krishna consciousness to his schoolmates during recreation periods। छुट्टी के समय में ना, रिसर्च टाइम में क्या करते थे, प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को, असुर बालकों को क्या करते थे, पढ़ाते थे भागवतम, और क्या कराते थे, ये क्या बोलते हैं, भागवतम की शिक्षा दिया करते थे। और इसीलिए अगर आपसे कोई बोले कि भैया बुढ़ापे में भक्ति करना, तो उनसे बोलना भैया भागवत पढ़ लो। भागवतम के 7th कैंटो के 6th चैप्टर का पहला वर्ष है, जिसमें कि प्रहलाद महाराज ये बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को 5 वर्ष की आयु से ही भागवत धर्म की शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर हम देखते किस प्रकार से जो है हिरण्यकशिपु ने किस प्रकार से अनारा प्रकार, स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरे यहाँ से उड़ गई है। स्क्रीन शो हो रही है आपको? प्रभु जी आपकी वीडियो और आवाज बंद हो गई है। क्या बात कर रहे हो? सबके लिए हुई है, सबके लिए। हरे कृष्णा, अब आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अब आ रही है? स्विच शेयर नहीं यार वहां पे। अब ठीक है? अब ठीक है? अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। है ना, नेटवर्क इशू पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। थोड़ा फास्ट चलेंगे, मैं थोड़ा स्लो चल रहे हैं। मैं सोचा था क्लास थोड़ी छोटी करने का, लेकिन क्लास लंबी हो ही गई। थोड़ा फील में आ जाते हैं ना एक बार, फिर ना ध्यान नहीं रहता। देखते कितना बचा है हमारा। अभी तो आधा ही हुआ है। अभी तो आधा ही हुआ है। चलो कोई नहीं, जितना हो पाएगा देखते हैं, है ना। तो किस प्रकार से हम देखते हैं, अब सही है आवाज, ऑडियो ऑडियो सब थम्स अप, ठीक है ना। हाँ,
हम देख सकते हैं किस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने नाना प्रकार से अत्याचार करे किनके ऊपर, प्रहलाद महाराज के ऊपर। उनको जो है हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, खाई से नीचे फेंक दिया, सांपों से कटवाने का प्रयास किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अलग अलग प्रकार से क्या करा, प्रहलाद महाराज को टॉर्चर करने का प्रयास किया। ये चीज अभी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, ये डिस्कस करेंगे हम क्या बोलते हैं नरसिंह चतुर्दशी में रखते हैं इसके लिए, तब डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आई ये चीज क्या है ये, अरे एक सेकेंड ढंग से शेयर हो जाए स्क्रीन एक बार ना, पूरी होल स्क्रीन क्यों नहीं आ रही, तो आ गई थी। इसका ये वाला बटन क्यों नहीं जा रहा, अरे कहाँ चला गया रे, चलो कोई नहीं ऐसे रखते हैं। हाँ तो अग्नि, होलिका है ना, द फ्लेम्स दैट बर्न ओनली द ईगो। होलिका possessing a boon of immunity to fire conspired to sit in a blazing fire with a प्रहलाद in a lap। तो हम सब जानते हैं कि इस प्रकार से जो है होलिका, होलिका कौन थी, उनकी बहन थी हिरण्यकशिपु की, और उनको वरदान प्राप्त था। क्या वरदान प्राप्त था कि आपको अग्नि नहीं जला सकती, यू आर क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं इम्यून ऑफ फायर, यानी कि जब भी आप अग्नि में प्रवेश करने का प्रयास करोगे, अग्नि से जलने का प्रयास करोगे, तो आपको अग्नि नहीं जलाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस प्रकार से जब हर प्रकार से पैतरे आजमा लिए, हर प्रकार के औजार औजार मतलब जो कुछ भी होता है ना तरीके, 100 तरीके इस्तेमाल करने के बाद प्रहलाद महाराज को मारने के, हिरण्यकशिपु ने फाइनली डिसाइड करा, फाइनली क्या सोचा कि मेरी जो बहन है ना होलिका, इसको बैठा करके लेकर के इसको अग्नि में प्रवेश करवा देते हैं और इसको जिंदा जला देते हैं, क्योंकि हमारे किसी से काम का नहीं रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, होलिका के साथ प्रहलाद महाराज उनकी गोद में बैठ करके अग्नि प्रवेश करते हैं, और फिर क्या होता है, होलिका जल जाती है, लेकिन प्रहलाद महाराज एज इट इज वापस आ जाते हैं। सबने सुना है ना, सबको पता ही लीला क्या है, लेकिन इसके अंदर सिद्धांत क्या है अब थोड़ी चर्चा करते हैं। पहला सिद्धांत क्या समझ सकते हैं आपसे, कि होलिका को वरदान प्राप्त था, बहुत ज्यादा उसके पास शक्तियां भी थी, लेकिन आपको चीज याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी वरदान या कोई भी शक्ति जो कि आपको प्राप्त है और वो स्वतंत्र है भगवान से विमुख है, तो वो ज्यादा समय के लिए काम में नहीं आती। पहला सिद्धांत, जैसे कि एग्जाम्पल किसका है, रावण का। रावण के पास सब समर्थ था, बहुत शक्तिशाली भी था, बहुत यश संपत्ति सब कुछ था उसके पास, विद्वान था, बुद्धि थी, सब था, लेकिन फिर भी मारा गया। क्यों? क्योंकि जितनी भी उसके पास टैलेंट थे, कैपेबिलिटीज थी, वो भगवान से स्वतंत्र थी, भगवान से विमुक्त था। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि संसार के अंदर अगर भगवान को छोड़ करके कोई भी क्वालिटी हो तो वो ज्यादा समय के लिए सस्टेन नहीं कर सकती। और जो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका वो क्या है, एकलव्य का और अर्जुन का। गुरु कृष्ण कृपा किस प्रकार से देखो। अब जो है एकलव्य वैसे तो एक अच्छे धनुर्धर थे, हालांकि नॉट वॉज इक्वल टू अर्जुन, अर्जुन के बराबर तो नहीं थे, लेकिन अर्जुन से थोड़ा कम ही थे, लेकिन अच्छे थे। लेकिन अब जो एकलव्य आते हैं किनके पास, द्रोणाचार्य के पास, और बोलते हैं कि भैया मुझे धनुष विद्या सीखनी है, तो क्या बोलते, द्रोणाचार्य क्या होता है, पता होता है कि आप शब्र जाति से हो, शूद्र जाति से हो। अब जाति का कॉन्सेप्ट क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि उनकी जो इंटेंशन है एकलव्य की वो गलत है। क्योंकि क्षत्रिय क्या होते हैं, वो क्षत्रिय इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी क्षत्रियता का इस्तेमाल करते हैं, क्षत्रिय लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसलिए उनकी जो डायनेस्टी होती है, उनकी जो ब्लड होती है, उनके अंदर ये स्वाभाविक होता है, जो कि अर्जुन के अंदर था। अगर क्षत्रिय स्किल सीखनी है तो प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन क्योंकि जो वो थे अपना क्या बोलते हैं एकलव्य, एक तो इंटेंशन खराब थी उनकी, मतलब उनके अंदर जो उनकी प्रवृत्ति थी, आश्रय प्रवृत्ति थी थोड़ी सी। और दूसरा क्या था, जाति की वजह से क्या था, मतलब शूद्र जाति होने की वजह से क्या था, उनको क्षत्रिय जो स्किल्स हैं, मतलब जो हमारी आचरी स्किल्स हैं या हमारी जो फाइटिंग एबिलिटीज है, उसका सही साइंस या समझ नहीं थी उनको। इसलिए अगर द्रोणाचार्य उनको सिखाते तो क्या होता, वो विद्या को सीख करके गलत इस्तेमाल करते और लोगों को हानि पहुंचाते, चोट पहुंचाते। क्योंकि पहला एक तो प्रवृत्ति है, आश्रय प्रवृत्ति है, दूसरा जाति,
यानी कि उनका ब्लड लाइन में क्या आ रहा है, शूद्र लोग, इसलिए क्या उनको सही से क्षत्रिय होने का ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए द्रोणाचार्य ने क्या करा, उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या करा हम सब जानते हैं, भगवान का गुरु का फोटो लगा करके सीखना शुरू। इसमें बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन जो मेन है हमारे अभी टॉपिक रिलेवेंट है, समझाने का प्रयास करूंगा। तो सीखा तो उसने क्या करा, उस दिन क्या हुआ उन्होंने देख लिया, किन्होंने, गुरु द्रोणाचार्य ने। तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार से एकलव्य कर रहे हैं, तो क्या करा, उनको बोला कि भैया तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हारा गलत काम है। तो उसने क्या करा, गुरु को इम्प्रेस करने के लिए कुत्ते के मुंह में बहुत सारे वो गोप दिए। अब ये अपने आप में आसुरी कर्तव्य था, आसुरी कर्म था। तो इसीलिए भी द्रोणाचार्य मना कर रहे थे कि आपको चीज नहीं सीखनी चाहिए। तो इसलिए क्या करा, उसकी आश्चर्य स्किल को घटाने के लिए क्या मांगा, अंगूठा मांग लिया कि भैया अपना अंगूठा दो। क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि अगर इसका अंगूठा नहीं मांगूंगा तो ये ऐसे लोगों को उत्पात मचाएगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, और इसीलिए अपना अंगूठा काट के उससे मंगवा लिया, उसकी धनुधरी को कम करे ताकि वो गलत काम ना करे, इस वजह से। और देखो संसार के अंदर कितने भी उल्टे ही आसुरी बुद्धि के लोग हैं। एकलव्य सबसे बुरा एग्जाम्पल दिया जाता है शास्त्रों के अंदर गुरु भक्ति का, सबसे बुरा एग्जाम्पल। और वही सबसे बुरा एग्जाम्पल संसार वालों के लिए क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। देखो एकलव्य कितना बड़ा गुरु भक्त था, इससे पता लगता है कि बुद्धि कैसी है हमारी, संसार की बुद्धि। जो सबसे बड़ा गुरु द्रोही है, सबसे बड़ा गुरु क्या बोलेंगे अपराधी है, उसको गुरु भक्त मानते हैं। तो ये संसार की बुद्धि है, संसारिक बुद्धि है। तो खैर अभी उसमें नहीं जाएंगे, बहुत सारा सिद्धांत है उसके अंदर। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि एकलव्य के अंदर क्वालिटी तो है, अच्छी क्वालिटी है, लेकिन गुरु कृष्ण के विमुख है, उसमें गुरु कृपा नहीं है, कृष्ण कृपा नहीं है, इसलिए किसी काम में नहीं आती। सेम गोज विद कर्ण, कर्ण भी बहुत कैपेबल है, बहुत अच्छे धनुर्धर है, लेकिन कृष्ण की कृपा नहीं है उनके पास। क्यों, वही आसुरी बुद्धि है, चोट पहुंचाने वाली। अब कर्ण के साथ भी सेम केस है, एकलव्य के साथ भी सेम केस है, क्योंकि कृष्ण की कृपा नहीं है, फिर भी इतने अच्छे धनुर्धर होने के बावजूद भी किसी काम के नहीं है। वैसे ही जिस प्रकार से होलिका बहुत क्वालिटी वाली है, उसके बाद इम्यूनिटी है फायर से, लेकिन भगवान की कृपा नहीं होने की वजह से वो वरदान किसी काम का नहीं रहा। दूसरी तरफ प्रहलाद महाराज एक छोटे से बालक है, 5 साल के, कोई सुपर पावर नहीं उनके पास, लेकिन फिर भी बच करके बाहर आ गए वो। इससे क्या सीख मिलती है कि मतलब भगवान का भक्त होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than क्या गुड क्वालिटी हो। अगर संसार में अगर आपके पास गुड क्वालिटी है और उसमें कृष्ण का शरणागति नहीं है, भगवान का क्या बोलेंगे अनुगत्य नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है, तो वो किसी काम में नहीं आती। ठीक है। और हमें भी चाहिए कि इस प्रकार से जो हमें भी अपने आप को, अपने ईगो, मिथ्या अहंकार, इन सबको ऊपर उठ करके अपने इस फॉल्स ईगो, प्राइड वगैरह को जला करके इस भक्ति की अग्नि में, भक्ति के माध्यम से अपने काम, क्रोध, लोभ, मत्सर्य को जला करके भक्ति में और एडवांस करें। और किस प्रकार से हमें इस चीज को देखना पड़ेगा क्या क्या फंस रहा है अपने अंदर जो गंदगियां है उसको साफ कर करके जो है अपनी क्वालिटीज अगर कोई भगवान ने दी है उसको भगवान की सेवा में लगाना। और जिस प्रकार से होलिका को दहन करा, उसी प्रकार से हमारे अंदर जो होलिका बैठी हुई है, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, उसको दहन करे। ये आता है थोड़ा प्रहलाद महाराज के विषय में, किस प्रकार से हिरण्यकशिपु से प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए और उनको पर कृपा करने के लिए हिरण्यकशिपु आते हैं। ये हमारा नोटबुक एलएम एआई है, इसे थोड़ा बना करके दे दिया। देखो वही कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी उतनी इस्तेमाल करो जितना कि आपको फायदा दे। हम उसके मालिक, हमारी मालिक नहीं है। अब देखो लेक्चर प्रिपेयर तो कर ऐसा, लेकिन देखो उसने मतलब का कम दिया ना, बेमतलब का ज्यादा दे दिया, तो क्या हमारे इतना रेफर उसमें नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है जी। तो ये नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हम सब जानते हैं किस प्रकार से प्रहलाद महाराज को आनंद देने के लिए, प्रहलाद महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए। कहाँ से आए थे, खंबे से प्रकट हुए। तो ये हम डिस्कस करेंगे, नरसिंह चतुर्दशी में डिस्कस करेंगे। हम इसको रखते हैं क्योंकि मेन चीज हमारी क्या आती है आज की, किस प्रकार से पेंटिंग द सोल विद ट्रू डिवोशन। फिनिश करूंगा जल्दी फटाफट 5 मिनट लेकर, क्योंकि आपको होली मनानी होगी ना, होली मनानी होगी, रंग लगाने होंगे, पिचकारियां मारनी तो जल्दी फिनिश कर देंगे। ठीक है। तो हम भी क्या चाहते हैं कि हमारा हृदय भी क्या हो, रंग बिरंगा हो। रंग बिरंगा इन द सेंस की होली की जिस प्रकार से होली में हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशियां मनाते हैं, उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि हमारे अंदर जो होली का अगर राक्षस बैठा हुआ है, इसको हम भक्ति की अग्नि में जला दें और भक्ति का रंग लेकर के आए, है ना। भगवान का श्यामण लेकर के, राधा रानी का स्वर्ण कांति लेकर के आए, ऐसे करके अलग अलग प्रकार के खुशनुमा रंग लेकर के
अपने हृदय में लेकर के आए, जिससे कि हमारा हृदय शुद्ध हो सके और हम भगवान की प्रेम भक्ति में लगे रहे और आगे ग्रो करते रहे। एक टॉपिक और इसके अंदर, इस प्रकार से नवदा भक्ति के विषय में जानते हैं सारे, नवदा भक्ति आप में से कोई जानता है नवदा भक्ति क्या होती है? जानते हो? नहीं, चलो कोई नहीं, इसके ऊपर सेमिनार लेंगे पूरा। नवदा भक्ति, देयर आर 9 लिम्स ऑफ भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्म दास्यम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा तरो विष्णु भक्ति चेत लक्षणात् कर क्रियते भगवतम अन्य भगवतम प्रिय उत्तम, है ना। तो यानी कि जो 9 लिम्स है भक्ति के, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 लिम्स किसने दिए? प्रहलाद महाराज ने दिए। कि किस प्रकार से 9 प्रकार से 9 लेवल्स में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और किस प्रकार से इन स्टेप्स को फॉलो करके भगवान की भक्ति वास्तव में की जाए। अब इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा अलग से पूरा टॉपिक बन सकता है, लेकिन इसमें से मुख्यतः क्या है? श्रवणम कीर्तनम और विष्णु। यानी कि जो श्रवण कीर्तन की जो विधि है, ये ऐसा नहीं कि हमने खुद से डिस्कस करी है, खुद से बनाई है, खुद से इनॉग्रेट करी है, नहीं। ये जो श्रवण कीर्तन की विधि है, ये हमेशा से चली आ रही है प्रहलाद महाराज के समय से, और प्रहलाद महाराज ने इसको दिया है। इस प्रकार से हमें भगवान श्री कृष्ण के नामों का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, है ना, कीर्तन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? श्रवणम, जो भी आप सब लोग कर, मैं कर रहा हूँ। श्रवण यानी कि भगवान के नाम का श्रवण, भगवान की कथाओं का श्रवण, शास्त्र का श्रवण, है ना, कीर्तन का श्रवण। तो इन सारा श्रवण और कीर्तन प्रणाली का इस्तेमाल करके या इनके माध्यम से भक्ति की जाती है। हालांकि हमने डिस्कस वो भी करा ही है। ठीक है, तो सेफ्टी लाइज इन डिवाइन अलाइनमेंट नॉट मटेरियल लॉजिक। तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सेफ्टी लाइज इन डिवाइन अलाइनमेंट नॉट मटेरियल लॉजिक, यानी कि संसार के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि लॉजिक ढूंढेंगे, बोलेंगे आप भक्ति कर रहे हो, इसका लॉजिक क्या है जी? हर चीज में लॉजिक नहीं होता भाई। भक्ति की क्रियाओं के अंदर हर समय लॉजिक काम नहीं करते हैं, ये याद रखना। यानी कि अगर आप भक्ति कर रहे हो और कुछ चीजें समझ में ना आ रही हो तो उसको रहने दो, क्योंकि कुछ चीजें समझ में भक्ति में नहीं आएंगी। बिना कृपा के, बिना समय के वो चीजें समझ में नहीं आती। हरे कृष्ण महामंत्र करके आप गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करो, कैसे करोगे बताओ? कोई है इसके पीछे का? ये आपने गोलोक वृंदावन देखा कभी? कहाँ पड़ता है, कहाँ पर है, किस दिशा में है, कुछ पता है इसके बारे में? नहीं पता। तो लॉजिक काम आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि भक्ति के अंदर लॉजिक्स काम में नहीं आते, आते हैं बहुत नहीं आते, लेकिन इसमें क्या काम आती है? श्रद्धा। इसलिए कहा जाता है श्रद्धा लेकर के आओ, क्योंकि श्रद्धा के बिना भक्ति नहीं कर सकते आप। क्योंकि श्रद्धा के बिना क्या होगा ना, लॉजिक्स होने लग जाते व्यक्ति, और लॉजिक मिलते नहीं है। भगवान को भोग लगाया, भोग तो खाई नहीं भगवान ने, ऐसे वापस आ गया। लॉजिक कहाँ है प्रभु जी? मैं नहीं लगाऊंगा कल से भोग भगवान को। श्रद्धा नहीं है। इसलिए भक्ति के अंदर श्रद्धा ज्यादा महत्वपूर्ण है, लॉजिक नहीं। हालांकि सिद्धांत है भक्ति के अंदर, ऐसा नहीं कि मतलब सेंटिमेंट्स है, सेंटिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि सेंटिमेंटल हो जाओ, सेंटिमेंटलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बात कर रहे हैं कि लॉजिक, मटेरियल लॉजिक वेरी इंपॉर्टेंट, कि मटेरियल लॉजिक नहीं लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया, ऐसे कैसे जी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये होता है कुतर्क। इसको अगर एकदम भक्ति की भाषा में बोले तो कुतर्क बोलते हैं, और वैसे बात करें तो मटेरियल लॉजिक, कि मटेरियल लॉजिक लगाना भक्ति के अंदर। कि हरे कृष्ण है ना, अभिनत्व नाम नामिनो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। यानी कि नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है। ऐसा कैसे भैया? यानी कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ हरे कृष्णा, तो ये राधा और कृष्ण साक्षात है? नहीं, मैं नहीं मानता। ये ज्यादा हो गया प्रभु जी। आप बोल रहे हो, अच्छा है, इट्स गुड, इट्स नाइस, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लगता थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा, थोड़ा थक गए हो आप, ये ज्यादा हो गया। तो ये क्या है? कुतर्क, मटेरियल लॉजिक। यानी कि भक्ति की क्रियाओं के अंदर मटेरियल लॉजिक काम में नहीं आते, याद रखना। सिर्फ क्या काम आता है? श्रद्धा। श्रद्धा काम आएगी और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा उसके लिए, तब जा करके थोड़ा लॉजिकली बनेगी वो। हालांकि लॉजिक है, भक्ति इज ऑल लॉजिकल, ऑल साइंटिफिक, बट मटेरियल बुद्धि से नहीं समझ सकते आप।
साइंटिफिक बुद्धि से, वो भी स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल साइंटिफिक बुद्धि समझ सकते हो आप। मटेरियल साइंटिफिक बुद्धि समझने का प्रयास करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। एंड फ्रॉम एशेस टू लिबरेशन कैरिंग द फ्लेम। और अगर आपके अंदर वो श्रद्धा है ना, अगर आपके अंदर वो श्रद्धा है और आपके अंदर मटेरियल लॉजिक ना ढूंढने की कहते प्रवृत्ति है कि भैया मैं प्रभु जी मटेरियल लॉजिक नहीं ढूंढूंगी, मुझे तो भैया बस भगवान पे पूरी श्रद्धा है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसी श्रद्धा के साथ चलूं और भक्ति करूं, तब आपके साथ क्या होगा, फ्रॉम एशेस, राख बने हो अभी आप, और फिर मुक्ति की ओर आगे बढ़ोगे। यानी भक्ति में एडवांस करने का सबसे बड़ा मेथड क्या है, सबसे बड़ा रूट कॉज क्या है, वह श्रद्धा। यानी किस, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, किस व्यक्ति की कितनी श्रद्धा है इससे पता लगता है कितना बड़ा भक्त है। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो आप भक्त नहीं है। और फिर क्या करोगे अगर श्रद्धा नहीं होगी, तो मटेरियल लॉजिक ढूंढोगे, प्रभु जी ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा करने से ऐसा क्यों होगा, ऐसा करने से वैसा क्यों होगा, ऐसा करने से वैसा क्यों नहीं होगा, ऐसा करने से ऐसा क्यों हो रहा है। लॉजिक्स, मटेरियल लॉजिक्स काम में नहीं आएंगे। आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी जा करके आपकी कलरफुल बनेगी डिवोशनल लाइफ। सो मे योर डिवोशनल लाइफ कलरफुल, कलर योर लाइफ। तो तब जा करके आपकी जो भक्ति है वो कलरफुल बनेगी और आपकी जो कहते ना भक्ति है वो महकेगी। ठीक है जी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने क्या सीखा कि मे द फायर ऑफ होलिका बर्न अवे फॉर योर फियर्स। किस प्रकार से आपकी जो अग्नि है ना, काम क्रोध लोभ मद मत्सरी, होलिका जो राक्षसी बैठे अंदर, उसको क्या करना है, आपने भक्ति की आग से जला देना है। भक्ति करने के माध्यम से हमारे जो अंदर होलिका बैठी हुई है उसका विनाश करना है। और वास्तव में इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, वास्तव में नेगेटिविटी का क्या मतलब होता है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है उसको रिमूव करना, दैट इज रियल भक्ति। ठीक है। एंड मे द फियर्स ग्रास ऑफ लॉर्ड नरसिंह प्रोटेक्ट यू। और जो हमारे लॉर्ड नरसिंह देव है उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, प्रहलाद महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, है ना। मे द प्योर फेथ ऑफ प्रहलाद महाराज अवेकन इन योर। और जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज का श्रद्धा है भगवान के ऊपर, हमारी श्रद्धा नहीं, हमारी श्रद्धा बहुत कम है प्रभु जी, तो हम चाहते हैं कि आज इस होली के दिन प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करें, प्रहलाद महाराज से इस चीज की रिक्वेस्ट करें कि जिस प्रकार से आपकी प्रगाढ़ श्रद्धा है ना भगवान के ऊपर, उतनी तो हमारी नहीं हो सकती, लेकिन कृपया करके हम पे थोड़ी कृपा करें कि हमारी उसका एक अंश मात्र भी श्रद्धा अगर हमारे हृदय में आ जाती है तो हमारा भी क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा और हमारे साथ भी क्या होगा, हम गोलोक वृंदावन या भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। ठीक है जी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, प्रहलाद महाराज की जय, होली महोत्सव की जय, आप सभी भक्तों की जय। सो नाउ डिवोटीज, किसी ने कुछ कहना है, कुछ प्रश्न है तो